नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा कक्षा 6, 7 व 8 के लिए प्रयास अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध करवाई गई है। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की प्रयास अभ्यास पुस्तिका आपको प्राप्त हो चुकी है। अब इसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं उन प्रोजेक्ट कार्यों को हमें पूर्ण करना है। अब ये प्रोजेक्ट कार्य कैसे पूर्ण करना है, इसके लिए आप जो है अपने बड़े भाई बहन, अपने माता पिता का सहयोग ले सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो आप हमारे इस वीडियो का भी सहयोग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रोजेक्ट कार्य 18। इससे पूर्व के सारे प्रोजेक्ट कार्य हमने वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए भी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं और उन वीडियोस को देख करके अभी तक कई बच्चे जो है लाभान्वित हो चुके हैं। आप भी यदि कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं तो अभी से तैयारी करें, कक्षा 8 में यदि पढ़ रहे हैं तो उसकी अभी से तैयारी करें, क्योंकि अगले कुछ महीनों बाद ये परीक्षा संपन्न होने वाली है। और यदि इस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको 12,000 रुपया प्रतिवर्ष 4 वर्ष तक यानी कुल 48,000 रुपया स्कॉलरशिप के रूप में आपको प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट कार्य। नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 5 जिलों की जनसंख्या तालिका में दी गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस शहर का नाम लिखा हुआ है और इस कॉलम में जनसंख्या आपको लाख में दी गई है। इंदौर की जनसंख्या है 32,76,697, है ना। इसी प्रकार से जबलपुर की जनसंख्या है 24,63,000, सागर की जनसंख्या है 23,78,000, भोपाल की जनसंख्या है 23,71,000 और रीवा की जनसंख्या है 23,65,000। तो उपरोक्त तालिका के आधार पर दिए गए रिक्त स्थान में दंड आलेख बनाए। क्या करना है? दंड आलेख बनाना है। इस कार्य में आप अपने बड़े भाई बहन सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जब भी आंकड़े आपको दिए जाते हैं और उसका हमें दंड आरेख बनाना होता है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आंकड़े कितने बड़े हैं, है ना। सबसे बड़ा आंकड़ा कितने का है, साथ में हमारे पास में उपलब्ध जगह कितनी है, ठीक है ना। इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए हम क्या करते हैं, बनाते हैं पैमाना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, पैमाना। अब पैमाना मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 4 लाख। देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो जनसंख्या है इसको हमने क्या कर लिया है, सन्निकटन कर लिया है लाख तक। जैसे 32,76,000 है, तो जब इसको लाख तक हम सन्निकटन करते हैं ये हो जाती है 33 लाख। क्यों भाई, 33 लाख मान लिया हमने, ठीक है। अब इसको भी 24,63,000 है, इसको हमने मान लिया कितना, 25 लाख, है ना। ये 25 लाख के करीब है, लगभग 25 लाख इसकी हो रही है। ये हो गई आपकी 24 लाख, है ना, और ये भी आपकी है 24 लाख, ठीक है ना। और ये है आपकी, ठीक है। ये हम बड़े रूप में मान सकते हैं। साथ में इसे हम चाहें तो 32,76,000 ये भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमने क्या किया, लाख में मान लिया है। इससे क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 4 लाख। अब हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई है, 33 लाख हो गई है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाए हैं। तो जो एक्स अक्ष होता है ये होता है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, और जो वाई अक्ष होता है ये होता है वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। अब जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इस पे हम क्या करते हैं, जनसंख्या को दिखाया हमने, क्या किया है,
जनसंख्या दिखा है लगभग लाख में ये है ना, लगभग लाख में है, यानी पूरा लाख नहीं है। इसका पैमाना होता है कि 1 सेंटीमीटर और 4 लाख लिया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 सेंटीमीटर, ये 4 लाख, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ 4 और 4 8, इस प्रकार से इसका पैमाना मान करके यहाँ पर हम संख्या को लिखते हैं 12, 16, 30, 24, 28 और 32, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 33 लाख है, तो 32 हमने 36, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है 1 सेंटीमीटर वाला, ये 4 लाख के बराबर है। अब उसके बाद में हजारों संख्या है, इसको हमने किस प्रकार से निर्धारित किया है वो हम देख लेते हैं। पैमाना हमारा सही बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 4 शहर के नाम लिख दिए, जनसंख्या लिख दी और हमने डंडारेख बना दिया है। सही डंडारेख बनाने के लिए पैमाने का सही होना बहुत जरूरी है। अब देखते देखिए कि इंदौर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 33 लाख है। कितनी है, 33 लाख है। तो देखिए हमने एक्स अक्ष पर शहर के नाम लिखे हुए हैं, है ना, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। तो देखिए इंदौर की जो संख्या है कितनी है, 33 लाख है ना, यानी 32 लाख और कितनी है पर है ना, देखिए 32,76,000 है। तो देखिए 33 लाख के करीब है, यहाँ हो गया 32 हो गया। आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 4 लाख हो गया है, यहाँ कितना आएगा, 34 लाख आ जाता है ना, 32 और 2 34। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी जनसंख्या है कितनी है, 32,76,000, यानी 33 से कम है, यहाँ 34 हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके सामने एक बिंदु लगाया, यहाँ लगाया, और इसकी चौड़ाई ध्यान रखिएगा कि जो डंडा रहेगा ना, इनकी चौड़ाई समान होना चाहिए, इनके बीच की दूरी भी समान होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि समान दूरी बनाया है। ये इंदौर शहर का जो डंडारेख है यहाँ पर हमने मिला दिया है, ये जनसंख्या हो गई, ठीक है ना। अब अगला जो हमारा शहर है क्या है, जबलपुर है। अब देखिए जबलपुर की जनसंख्या कितनी है ना, जबलपुर की जनसंख्या कितनी है, 24,63,000, यानी लगभग 25 है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 24 लाख ये देखिए और कितनी है, 63,000 है, तो ये 24 लाख के सामने लगा है और इससे ज्यादा है, 63,000 है, ये हमने यहाँ लगा दिया है। और इसके बिल्कुल सामने हमने क्या किया है, 2 बिंदी बना दी है, 2 पॉइंट लगा दिए हैं, और इन दोनों बिंदुओं को नीचे जो बिंदु हमने बनाए हैं मिला दिया है। तो ये क्या होगा, ये जो डंडारेख है ये समान चौड़ाई का बनेगा और इन दोनों बीच की दूरी भी समान है। तो आप देख रहे हैं कि डंडारेख कितना अच्छा दिख रहा है, और डंडारेख देखने से पता लग जाएगा कि किस शहर की जनसंख्या कम है और किसकी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमने सागर किया है, सागर की जनसंख्या है 23,78,000। तो देखिए अब यहाँ पर 24 लाख है, ठीक है, यहाँ 22 लाख है, ये क्या हो गया, 23,78,000 लगभग इसके हो गया। तो ये इसकी सीध में हमने क्या किया है, यहाँ पर ये 2 बिंदु लगा दिए, है ना, और नीचे इसको मिला दिया गया है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो भोपाल शहर है, यहाँ पर 23,71,000 है, यानी 24 लाख से थोड़ा कम है। देखिए हमने यहाँ इस प्रकार से किया है, इससे थोड़ा कम कर दिया है, और रीवा की जनसंख्या इससे कम है, इसके नीचे इस प्रकार से कर दिया है। तो यहाँ पर आपको एक तो पैमाना सही बनाना चाहिए, है ना, और इस प्रकार से पैमाना बनता है। जो पैमाना बनाया हुआ है वही पैमाना हमारा जो वर्टिकली हमारा एक्सिस है, अच्छे है ना, इस पे अंकित होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो है दंड आरेख के द्वारा किन्हीं भी आंकड़ों को एक आकर्षक रूप में हम दर्शा सकते हैं। दंड आरेख देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं, साथ साथ में सिर्फ देखने के मात्र से हमें जानकारी का पता लग जाता है कि कहाँ पर कम है कहाँ पर अधिक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।